हेलो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एपीएमटी 2015 के। क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। किसके पास स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी है? तो ऑप्शन ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी होमो निएंडरथैलेंस, ऑप्शन सी होमो हैबिलस, ऑप्शन डी होमो इरेक्टस। तो इनमें से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलस के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक क्या होती है? तो ऑप्शन ए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, देन प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ऑप्शन सी एम्ब्रियो रेस्क्यू, ऑप्शन डी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एनिमल आर ट्री ड्वेलर्स इन आ। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल ट्री ड्वेलर्स की तरह रहते हैं? तो थॉर्न वुडलैंड्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट डेसिडस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी कॉनीफेरस रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें ही सबसे ज़्यादा एनिमल ट्री ड्वेलर्स की तरह देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। तो साइटोक्रोम ऑफ आफ्टर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोक्रोम्स क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे देखने के लिए मिलते हैं। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से कौन सी एसटीडी नहीं है? तो एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, एंसेफेलाइटिस एंड सिफिलिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंसेफेलाइटिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिनोइड कैपेसिटी, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो किस किस को जोड़ती है? स्कैपुला विद acromion, क्लेविकल विद स्कैपुला, ह्यूमरस विद स्कैपुला एंड क्लेविकल विद acromion। तो इसका आंसर है सी इज करेक्ट। ह्यूमरस विद स्कैपुला को जोड़ती है वो ग्लिनोइड कैविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रोमल मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोमल मोमेंट किस थ्योरी के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ, वैलिड माना गया? तो ऑप्शन ए पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, स्टार्च हाइड्रोलिसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। पोटेशियम का इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स जो होता है उस चीज़ हम ज़्यादा वैलिड एक्सप्लेनेशन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज एब्सेंट इन। तो किसके अंदर डीएनए एब्सेंट है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से राइबोसोम के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो सर्जिकल रिमूवल प्रोस्टेट ग्लैंड का, वास डिफरेंस का, मेमोलरी ग्लैंड का एंड यूट्रस। तो हिस्टेक्टोमी जो होता है वो यूट्रस का रिमूवल होता है सर्जिकल, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जिमनास्ट बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन डार्क बिकॉज। मतलब एक जिमनास्ट अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेता है डार्क में भी, तो ऐसा क्यों, किसकी हेल्प से करता है? तो ऑप्शन ए वेस्टिबुलर एपरेटस, ऑप्शन बी टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन, सी वाज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड डी कोकला। तो कोकलिया। तो इनमें से जो वेस्टिबुलर एपरेटस है ये हमें बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट? सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। ये गलत है। सीरम ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है। लिम्फ में आरबीसी नहीं आते। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ये गलत है, इसमें आरबीसी नहीं आते। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सही है। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड प्लस लिम्फोसाइट, इसमें ब्लड मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, capacitance refer to the change in capacitance. The option A ovum before fertilization, ovum after fertilization, option C sperm after fertilization, option D sperm before fertilization। तो इसका आंसर डी है। ऑप्शन मतलब स्पर्म का बिफोर फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इन विच गेमिटोफाइट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। किसके अंदर जो गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग नहीं रहता? ऑप्शन ए मार्चेंसिया, ऑप्शन बी टेरिस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो मार्चेंसिया, टेरिस एंड फ्यूनेरिया एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सॉरी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो ऑप्शन सी है इसके अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, transmissions tissue is characteristic features of।
तो ऑप्शन ए सॉलिड स्टाइल, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा एंड होलो स्टाइल। तो इसका आंसर है ए सॉलिड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वैल्यू ऑफ बीओडीज इंडिकेट दैट। तो बीओडी की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑप्शन वाटर इज़ हाईली पोल्यूटेड, यही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर इन्वलप इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ। तो न्यूक्लियर का इन्वलप जो होता है वो किसका डेरिवेटिव माना जाता है? मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल का, या आर का, या एस का। तो जो न्यूक्लियर का इन्वलप होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। तो ये 7 होता है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार डिस्ट्रॉइंग। तो सबसे पहला HIV किस सेल्स को मारना शुरू करती है? ल्यूकोसाइट को, टी हेल्पर को, थ्रोम्बोसाइट को, या बी लिम्फोसाइट को। तो इसका आंसर है बी, टी हेल्पर को वो सबसे पहले मारना शुरू करती है। लीव बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन इज, किसके अंदर लीफ मॉडिफाई होकर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं? तो पी ओनियन, सिल्क कॉटन, या ओपनशिया। तो इसका आंसर है डी, ओपनशिया के अंदर ही वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशेल कार्सन्स फेमस बुक है एक, साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू। तो इन्होंने अपनी बुक में पेस्टिसाइड्स के पोल्यूशन के बारे में बताया था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर टॉलरेंट टू। तो देखो क्रॉप इंजीनियर रेजिस्टेंस होती है ग्लाइफोसेट के लिए, तो वो किसकी? वो हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस होती है ग्लाइफोसेट, ध्यान रखना, ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। पेरिगाइनस फ्लावर कहाँ मिलते हैं? कुकुम्बर, चाइना रोज, या रोज, या गुआवा। तो रोज के अंदर पेरिगाइनस देखने के लिए मिलता है कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिपिकल ग्रोथ कर्व हमारा सिग्मोइड होता है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। इनमें से किसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता? म्यूकर, वोकेरिया, वोलवॉक्स एंड एनाबीना। तो बाकी सभी हमारी फंजाई वगैरह हैं, और एनाबीना इज़ अ बैक्टीरिया, तो ये हमारा इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ। द कील किसकी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है? इंडिगो फ्लावर, एलियो, टमाटो, या तुलिप। तो इंडिगो फेरा के फ्लावर जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है कील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल सिग्नल दैट हैज़ बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन रोल। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है या केमिकल है जिसका न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों की तरह रोल प्ले करता है? तो कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, या मेलाटोनिन। तो इनमें से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एपिनेफ्रिन दोनों की तरह रोल प्ले करता है न्यूरल एंड एंडोक्राइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट फेवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेशन। मतलब इनमें से कौन सी लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन नहीं बनने देती? तो कैफीन, रेनिन, ANF, या अल्कोहल। ये कैफीन, ANF और अल्कोहल ये मोर डाइल्यूट फॉर्मेशन करते हैं यूरिन का, और रेनिन इसका आंसर है वो नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द स्टैकिंग ऑफ लैटिन मेम्ब्रेन सेक्स इन क्रोमोसोम। देखो ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन के एक ऊपर एक स्टैक करने से जो हमारा फ्लैटेन स्ट्रक्चर बनता है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ग्राना ही बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच में रिक्वायर पॉलिनेटर जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी। ये कह रहे हैं कि मतलब पॉलिनेटर भी चाहिए और जेनेटिकली सिमिलर किसके हों? ऑटोगेमी की तरह हों। तो इसका एग्जांपल क्या है? जीनोगेमी, एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, या फिर जीटनोगेमी। तो जीटनोगेमी के अंदर पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास ले जाने हैं पोलन ग्रेन्स, और वो जेनेटिकली क्या माना जाता है? ऑटोगेमी, क्योंकि प्लांट सेम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज़ नॉट अ विविपेरस। तो कौन सा एनिमल विविपेरस नहीं है? ये प्लेटिपस इज़ नॉट अ विविपेरस। ऐसे ही और वीडियो कवर करने के लिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।